सारे सारे की वीडियो बनाऊंगा। वालेकुम सलाम। कोई बच ना पाए हमारे कैमरे की नज़र से, खुफिया कैमरा हमारा हर किसी को मंजर आम पर लाने की कोशिश में मसरूफ़। ये आ रहे हैं भाई जमील। भाई जमील को हम मुबारकबाद देना पसंद करेंगे। इनके बेटे ने नंबर लिए है माशाल्लाह, सुना है ज़्यादा सारे। अस्सलाम वालेकुम भाई जमील, क्या हालत अभी से? ठीक है माशाल्लाह, आप खुश नसीब हो यार, बच्चे की बड़ी सप्लाई है। आपके बेटे का क्या नाम है? राना महमूद। राना महमूद। तो 9th का रिज़ल्ट था उसका। तो आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ाई थी या? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, आप ही पढ़ा। सही है, वो मेहनती है माशाल्लाह। चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपने। और वाह, उम्र उम्र का था, उम्र के बेटे का क्या बना? भाई उसके 270 आए। तो 70 बड़े के? हाँ, एक ही था। एक ही। और नहीं फेल तो नहीं होया वो? पता नहीं जी, इसके बारे में तो पूछा नहीं। अच्छा, तो 270 किसने बताया? बता रहे थे मेरे बंदा कह रहा था 2 सप्ली आई हैं उसके। आप क्या 270 हैं? पता नहीं, मैंने 270 होंगे, 2 सप्लियाँ होंगी शायद हो सके। क्योंकि फिर 450-500 तक पहुँच जाएगा। चलो बहरहाल मुबारक हो। क्या बनाओगे आप बच्चे से फिर राणा साहब से? अल्लाह अच्छी करेगा इंशाल्लाह, फौजी बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ला भाई, जो मुल्तान 22 के का जो रिज़ल्ट था वो बहुत गंदा आया है। उसकी कुछ वजह उस्ताद हैं और कुछ वजह उस्ताद हैं। इमरान सुना रहा इंटा ले आवा इंटा देख ले, बेच लेगा। पीछे कौन पीछे कौन देगा पीछे? तो हमने क्या सोचा कि यार जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में हम जो बात करें वो किसी माकूल आदमी शख्स से बात करें जिसका मतलब एजुकेशन के लिए कोई ख़ास वास्ता ताल्लुक़ हो और जो हमारे से टाइम भी दे सके। ठीक है ना जी, कोशिश करेंगे कि हम उस जगह पे आ जाएं जिस जगह पे हम उस्ताद से पूछ सकें कि यार ये हमारे बच्चे का रिज़ल्ट घट क्यों आया है। हम पूछ सकें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई? उस्ताद कितना है यार? उस्ताद से मैंने इंटरव्यू करना है। उस्ताद 9वीं के बच्चे का रिज़ल्ट बहुत गंदा आया यार। हैं भाई, बुला लेना फिर। उस्ताद ने फ़ोन कर, उन्होंने उस्ताद मीडिया ले आए हैं, फ्री मीडिया। कंप्यूटर सीख रहे हो तुम? कंपोजिंग या क्या चीज़? अकेडमी है यार। उस्ताद की था अकेडमी तो है, मैंने भी पढ़ना था यार। मैं इस पर बैठ जाऊँ। हाँ भाई, कितने कितने इधर से साफ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जी स्कूलिंग सिस्टम शुरू करा है जी माशाल्लाह, बड़ी मेहनती है। मेरिट स्कूल वाले हैं। देखो तहरीक इंसाफ की तरह रियाज भाई आया कि रियाज भाई जल्दी आ जाए, कर जल्दी आ जाए। जल्दी आ रहे हैं, एक बार आ जाए ना दुकान में, पता लग जाएगा जल्दी। अल्लाह मेरिट वाले का जो ऑफिस है, ऑफिस ये है ना, जी। और ये एकेडमी भी है। मतलब कि अच्छी सोच है, अच्छी चीज़ है। अल्लाह करेगा इनका काम चले, सरासदू के बच्चे टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करें और सरासदू का नाम रोशन करें। सरासदू के बहुत से हैं नुमाया चेहरे, लेकिन उस सरासदू वास्ते कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ये छोटे छोटे बंदे उठे हैं इन्होंने सरासदू का जो तरक्की का बेड़ा वो अपने हाथ में लिया है। ये इनकी सोच का विषय है कि सरासदू के लोग सारे तरक्की करें। और ये देख लो, कुछ ना कुछ खर्चा करके बैठे हैं। ये एकेडमी बना दी और बदकिस्मती से जो स्टूडेंट है वो तो बाज़ार है स्कूल में होंगे,
उसके अलावा मतलब स्टूडेंट्स के अलावा कुछ हुए हैं जो फारिग हुए हैं वो भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं कंप्यूटर सीखते। हालांकि ये सारा ज़माना जो है ना डिमांड कर रहा है, हर बंदे की डिमांड है कि यार उसने कंप्यूटर आना चाहिए, टेक्नोलॉजी की में महारत होनी चाहिए। दुनिया के जो मुल्क तरक्की में सबसे आगे हैं उनकी सबसे बड़ी मेन वजह ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना जी। इसी टेक्नोलॉजी की बेस पे अस्सलाम वालेकुम ये जी प्रिंसिपल हैं मेरिट स्कूल सिस्टम के। अच्छा और भाई तबीयत है ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने कहा यार ये 9th का जो रिज़ल्ट आया आपसे गुफ्तगू करूँ इस मौजू पे। इंशाल्लाह उस मौजू पर बात तो हम करेंगे, लेकिन आप फिलहाल तो रिजल्ट मुकम्मल हो लेने दें। नहीं 9th का 9th का रिजल्ट आपका नहीं, आपका नहीं जी जी। यार वैसे जो रिज़ल्ट आया ओवरऑल रिजल्ट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आया है, अल्लाह ताला का शुक्र रहा है। मुल्तान बोर्ड जो रिज़ल्ट दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह काविशों का नतीजा ही है। जिस तरीके से बच्चा मेहनत करेगा उसी तरीके से रिजल्ट। नहीं मैंने सुना सरकारी स्कूल का जो बहुत रिज़ल्ट गंदा आया है। प्राइवेट पब्लिक स्कूल की सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी की बात कर रहा हूँ। सरकारी के हवाले से बताएं। जिस तरीके से सरकार की सतह पर आप बात करते हैं कि कोविड स्कूलों का रिजल्ट आया आप इधर आए ना अपनी सीट पे। मैंने कहा चलो यार डिबेट करते हैं आपस में, फिर ये नेट पे चढ़ाएंगे कि यार हमारा मसला असल क्या मसला है कि बच्चे के नंबर ये जो चेकिंग करने वालों का मसला है या असातिज़ा का मसला है या बच्चों का मसला है, मेन क्या मसला है इसके अंदर? मेन किसी भी बात पर हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस्ताद मेहनत करे और बच्चा मेहनत ना करे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट वालिदैन की वजह से या उस्ताद की वजह से ख़राब आया है। बच्चे ने खुद मेहनत करनी होती है। और दूसरी बात, हाँ ये बात ज़रूरी है कि अगर बच्चा मेहनत नहीं कर रहा तो उस्ताद सख्ती कर सकता है। अगर ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो सरकारी सतह पर उस्तादा को बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में मबूस कर दिया गया है, लगा दिया गया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डेंगू का वो ड्यूटी वगैरह हो गई, दूसरे कामों में हो गया, काम लगा देते हैं। तो जहाँ तक दूसरी बात देखी जाती है वहाँ पर यह भी होता है कि बच्चों को जिस टाइम पढ़ाना होता है उस्तादों को दूसरी नौकरियों पर लगा देते हैं, दूसरे कामों पर लगा देते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में मैंने जो काफ़ी गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजे पहुँचा हूँ मैं कि ये जो हमारे टीचर हैं मिसाल के तौर पे जो चेकर हैं जी जी, तो ये भी टीचर ही होते हैं, जी जी, सरकारी होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइवेट तो होते नहीं है। तो ये बच्चों को ज़्यादा सप्ली आएंगी तो इनको दोबारा रीचेकिंग का मौका मिलेगा, फिर गवर्नमेंट इनको पे करेगी, ऐसा भी कोई चक्कर मुझे लग रहा है इस दफ़ा। देखें अगर कोई मेहनती है ना तो वो अपनी मेहनत का ही नतीजा लेता है। ठीक है, अगर उस्तादा ने मेहनत किया है और बच्चों ने मेहनत नहीं किया है तो फिर बच्चे अपनी मार खुद खा रहे हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि चेकर जो होते हैं वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, लाजमी ये बात भी नहीं होती है। अच्छा हाँ जी, हम वहाँ पर हमारे जर्नल किस्म के लोग भी बैठे होते हैं, दूसरी सिक्योरिटी भी बैठी होती है, तीसरे हमारे ऐसे अफसर बैठे होते हैं जिन्होंने टीचिंग को छोड़कर प्रोफेसरी की हुई होती है। अच्छा हाँ जी, बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता यहाँ वहाँ लोग बैठे होते हैं। किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है बोर्ड की तरफ से। ये जितनी भी गलतियाँ, जितनी भी सपनी है, जितनी भी निकामी होती है ना, ये बच्चे की और अदारे की गलती होती है। अच्छा मैंने ये देखा है जो बच्चे जिन बच्चों के रिजल्ट आए हैं वो मतलब मेहनती तो थे लेकिन उनको अकेडमियों में ज्वाइन नहीं की थी, उन्होंने घर पे ही पढ़े हैं या मतलब थोड़ी देर के लिए 2-4 महीनों के लिए अकेडमियों में गए हैं। जो मुसलसल पूरा साल लड़के जाते रहे हैं अकेडमियों में उनका रिजल्ट तो गंदा है, इसकी क्या वजह है? जो मुसलसल बच्चे जाते रहे हैं वहाँ पर ये बात आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मौसमी हालात चल रहे हैं जी, इतनी गर्मी की शिद्दत और बाकी सारे हालात को देखते हुए बच्चे अगर मेहनत के लिए जाते भी थे तो आगे इस तरीके की कंडीशन होती थी कि बच्चे मेहनत नहीं कर पाते थे। ठीक है। मेरे ख्याल में बच्चे हमारे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, वो कहते हैं इसको तो बहुत आता है, इसको तो बहुत आता है, फिर वो पढ़ता ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करते हैं तो आजकल के जो नौजवान, आपने बांग्लादेश की सूरत हाल देखी है जी, नौजवानों ने पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर निकलना बेहतर समझा है। अच्छा तो नहीं वो तो चलो उनका मसला, हम तो 22 मुल्तान की बात करेंगे। तो मुझे इस हवाले से मज़ीद ये बताएं कि मेरा क्योंकि इससे इतना वास्ता नहीं है एजुकेशन शोबे से, तो लेकिन दिल आज़ारी तो हुई है। ज़ाहिर है गरीबों के बच्चे जब उनको 2-2, 3-3, 4-4 सप्लियाँ आई हैं जिनके, वो पहले 5-7 साल में तो इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। ये अचानक ऐसे क्या अफ्तादा पड़ी कि बच्चे फेल होना शुरू हो जब गए? हमारा बच्चा 9th-10th में जाता है ना तो हमें उस वक्त कंडीशन का पता चलता है। हम माजी की सूरत हाल पर चले जाएं तो हर साल ही ऐसा होता है, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलना है अच्छा, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा रिजल्ट। हम किसी भी अदारे के ऊपर, किसी भी अफसर के ऊपर, किसी भी बोर्ड के ऊपर कभी तनकीद कर ही नहीं सकते। अच्छा मुझे लेकिन ये बता दें
इमरान खान के दौर के अंदर जो बच्चों को पूरे पूरे नंबर मिलते रहे, जी जी। तो यार ये बच्चे इस काबिल भी नहीं है कि इतनी गर्मियों में इनको पढ़ाया जा रहा है और वो फैसिलिटी भी इतनी नहीं है इनके पास। तो क्या ये इतनी सख्त मार्किंग तो नहीं होनी चाहिए ना, चेकिंग तो इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को नरमी करनी चाहिए थी, चेकर को समझाना चाहिए था। या ये भी IPPs की तरह का एक तरीका है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करने का, कि लोग बच्चे फेल हों तो वो दोबारा एडमिशन कराएंगे। तो एक तो बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे ज़ाहिर है वो नौकरी में डिमांड करेंगे, जब नौकरी है नहीं गवर्नमेंट के पास तो इस काम में लगा दो, वो सप्लियाँ क्लियर करते रहें। ऐसा चक्कर तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल चक्कर नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान की हुकूमत के दौरान बच्चे पास होते रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है कि बच्चे क्वालिटी में अच्छे हों। मैंने आपको पहले लफ्ज़ों में बात की है कि हम जब हमारा बच्चा 9th-10th में जाता है ना, जिस दौर में मतलब 2024-2023 में हमारा बच्चा क्या, हमें उस वक्त के रिजल्ट का पता है। अगर हम माजी को उठा लें 2018, 2017, 2015, 2021, 22, जिस साल को मर्जी उठा लेते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट यही होता है। कभी कोई बोर्ड अप हो जाता है, कभी कोई डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम एग्रीगेट की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन यानी कि कन्फ्यूज इस बात की होती है कि बच्चा जो मेहनती था वो कहता है मेरे नंबर कम क्यों आए हैं। सवाल इस बात का है कि बच्चा मेहनत करे और नंबर कम आए। यहाँ बोर्ड को तो नहीं पता ना कि ये किसका बेटा है और किसका वालिद है। नहीं मुझे अच्छा एक बात बता रहे थे, जो गरीब वालदेन हैं जिनके पास यार अब बिजली के बिल भर के पैसे ही नहीं उनके पास, अब एडमिशन आ जाएगा अगले महीने, फिर ये पेपर हैं या वो सप्ली में 2-4 महीने के बाद पेपर होंगे, तो यार वो गरीब वालदेन क्या करें? वो गरीब वालदेन यही करें कि अपने बच्चों को समझाएं, दिन रात उनके ऊपर तवज्जो दें। अगर मिसाल के तौर पर वो गरीब हैं तो वो गरीब इस वजह से नहीं हुए हैं कि बच्चे को जनाब आप कम मेहनत करवाएंगे तो बच्चा ज़्यादा नंबर ले लेगा। आप अगर गरीब हैं तो बच्चे पर ज़्यादा सख्ती करें, बच्चे पर ज़्यादा उसे इतनी तलकीन करें कि वो मेहनती होकर आपके घर गुर्बत को ख़त्म कर सके। और अगर आप गरीब हैं, आप दूसरे साइड पर बच्चे को भी कह देते हैं कि बच्चा मैं गरीब हूँ, मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ऐसे कैसे चल सकता है? एक बच्चा है आज के दौर में 9th-10th को पास करना ऐसे समझ लें एक जंग लड़ने के बराबर है। नहीं ये जंग हमारे ऊपर मुसलत किसी ने की। पहले तो मैंने अभी देखा है, मतलब साइंस का दौर है क्योंकि नंबर भी बच्चों के पूरे पूरे आ जाते हैं, तो ये मसला क्या बना, या अक्सर स्कूलों में देखा है 5 ईयर के पास पेपर हो तो वो रटवाए जाते हैं बच्चों को, और बदकिस्मती से उसकी वजह से भी मेरिट लो हुआ है मेरे ख्याल में। तो नहीं मेरिट लो इस वजह से नहीं हुआ, मेरिट लो इस वजह से हुआ है आजकल के जो उस्ताद हैं वो रट्टा मामला है जी। और दूसरी बात यह है कि उस्ताद, मैंने शुरुआती तौर पर आपको ये कहा था कि आज के दौर में जो उस्ताद है ना, उस्ताद और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ साल हम बोल देते हैं कि बच्चे को पूरा साल दिया मेहनत करने के लिए, लेकिन ऐसा होता कोई नहीं है। बच्चे को हम सिर्फ और सिर्फ 365 दिनों में से हम अगर देखें तो 150-200 दिन दिया जाता है, मतलब 150 दिन हो जाता है या 250 दिन हो जाता है। ये ओवरऑल बात है और उस्ताद को तो लगा है इस काम पर दिया कि वो बच्चे पर मेहनत ही ना करें। अच्छा चलो मुझे ये बता दें कि एक और अहम पहलू जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, आप उसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि सराय सिद्धू के अंदर आउटडोर गेम के लिए जो कि बच्चों के लिए फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों के दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ग्राउंड की सहूलियत जो बेसिक ग्राउंड होती है। तो सराय सिद्धू में बदकिस्मती से की ग्राउंड भी नहीं है, तो क्या लेक ऑफ ग्राउंड या लेक ऑफ जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है मतलब कि तरक्याती जो चीज़ें हैं या मतलब जो बच्चों की ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, जो अहम मतलब बच्चों के लिए सहूलियात हैं, उनका फुकदान अहम वजह नहीं है? क्या है इस तरह का प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसा है। जो बच्चा फिटनेस में सही नहीं है, मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड बोल देता हूँ, अ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, मतलब सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर जिस्म ही ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल में बच्चा मेहनत नहीं कर पाएगा। तो अगर यानी कि ओवरऑल अब मुल्तान जो है हमारे पंजाब की कस्टडी में ही आता है, फैसलाबाद हमारी पंजाब की कस्टडी में आता है, डीजी खान हमारी पंजाब की कस्टडी में आता है। अगर इनके रिजल्ट हमारे वज़ीर आला को दस्तयाब हो जाते हैं, वो ओवरऑल रिजल्ट देखता है, तो अगर वो देखे कि बच्चा किस वजह से नाकाम हो रहा है तो उसे देखना चाहिए कि किस ज़िले के अंदर, किस तहसील के अंदर क्यों वजूहात ऐसे आ रही हैं। आया बच्चों की तालीमी सतह बेहतर है, हमारी स्पोर्ट्स गेम तो वहाँ पर नहीं है। आया बच्चों को देखना चाहिए कि उनका सपोर्ट्स लेवल जो है वो अगर वहाँ पर उनको दस्तयाब नहीं है तो बच्चा किसी सूरत भी हमारी हेल्थ सेटअप पर नहीं जा सकेगा। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान के दौर में जब इमरान खान ने कहा था, दौर शुरू होते जब इमरान खान का दौर शुरू हुआ था गालबन, उन्होंने एक बात की थी कि तहसील लेवल पर मैं स्टेडियम बनाऊंगा, तामीर कराऊंगा, और ये बात देहात लेवल पे भी आनी थी और ज़िला शहर लेवल पे भी आनी थी। तो बदकिस्मती सराय सिद्धू के अंदर 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ इसके स्पोर्ट्स के वाले से, ग्राउंड के वाले से। और अब भी इस हुकूमत की पता नहीं क्या पॉलिसी है, ग्राउंड मिलता है नहीं मिलता। हराज ग्रुप ने ऐलान तो किया था, MPA MNA भी बने हुए हैं वो इसी शहर से। तो आप क्या समझते हैं कि ये ग्राउंड का मसला जल्दी हल हो जाएगा या ये मतलब एक
पेचीदा मसला है और हल नहीं होगा। देखें कि मुल्क आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है, माली सतह पर और दूसरी बैरूनी सतह पर देखा जाए तो हमारा इमदादी जो लेवल है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। मुल्क को इस वक्त बिल्कुल नागज़ीर हालात में डाल दिया गया है। ये नहीं कह सकते कि इसमें सियासी सतह खराब हुई है, इसमें सियासी हो गई, हमारी फौजी अदालतें, यानी कि कोई भी अगर अदारा देखा जाए ना तो वो मुकम्मल तौर पर किसी भी सतह पर ताउन नहीं कर रहा है पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के लिए। लिहाजा अगर सारे ही मिल बैठ कर एक दूसरे के मशवरे और सारे काम करें तो मेरे ख्याल में आज का गरीब से गरीब तरीन इंसान भी ना खुशहाल होता नजर आए। लेकिन हमारे जो सियासी तबकात हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी बारी है, वो कहता है मेरी बारी है, और जो वादे किए हुए होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी नुक्ता होता है। उसके ऊपर तलकीन तो हम कर सकते हैं, लेकिन तनकीद हम करें तो हमारे लिए वो नागज़ीर गुजर जाती है कि इसने इस तरीके से बात क्यों की है। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर आप काम नहीं कर सकते तो आप बात भी ना करें। अच्छा, मुझे एक और बात बता दें, ये जो ग्रामर्स की बुक्स होती हैं ख़ास तौर पे उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर वगैरह की, मेरे ख्याल में ये कुछ स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही, ये सिलेबस का हिस्सा तो है लेकिन ये ग्रामर वगैरह पढ़ाए नहीं जा रहे, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह से भी नंबर कम आते हैं या क्या मतलब आप समझते हैं कि पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर ग्रामर की सतह को आप देखते हैं तो ग्रामर इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर पेपर के अंदर आप देखते हैं कि ग्रामर रोल ज़्यादा है तो दूसरे साल सर ग्रामर के ऊपर तवज्जो देगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि अगले साल पेपर ग्रामर सेट पर दूसरी किताब यानी कि टेक्स्ट से आया पड़े। अगर तो दोनों सतह पर देखा जाए, ग्रामर को भी देखा जाए और कैलकुलेशन दोनों सतह पर देखा जाए, तो मेरे ख्याल में किसी सतह पर बच्चे को नाकाम होने का खतरा नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं वो पेरेंट्स क्या करें जिन्होंने बच्चों पे बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी और अचानक इतना गंदा रिज़ल्ट आया है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं, मतलब बच्चों को जो उनकी सप्लीज़ के लिए जो एडमिशन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको फ्री में सप्ली क्लियर करवाए। इसके लिए कुछ हो सकता है? अगर हुकूमत नहीं कर सकते हैं तो वो वालिदैन मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना पूरा नाम बता दें। मोहम्मद शकील आकाश मेरा नाम है, मैं यहीं का ही रहायशी हूँ। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को सप्ली का कोई मामला है या बच्चा उनका माली मामलात जो होती है उनके साथ मुकम्मल ताउन करने को तैयार हूँ। एक वालिदैन जो दिन रात करके भी अपने बच्चे की पढ़ाई का मामला क्लियर नहीं कर सकता, खर्चा नहीं उठा सकता, वो मेरे साथ ताउन कर। ठीक है सर, आप प्रिंसिपल हैं मेरिट स्कूल सिस्टम सराय सिद्धू के? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपसे, जो हमने बात की उसका आपने जो मस्बत जवाब दिया। किसी भी जगह पे मैंने नहीं देखा आपने किसी भी हुकूमती इदारे को तंज का निशाना बनाया हो, बल्कि आपने कहा हमेशा यही बात आपने बार बार दोहराई है, यार ये मिल बैठ कर मसले हल करने का वक्त है। बैरूनी इमदाद हमारी बंद हो चुकी है, दुश्मन नहीं चाहता पाकिस्तान मज़ीद फले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में इंतशार फैला जाए। बैरूनी सतह पर हमारे दुश्मनान इतने हो चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर आए। अगर तो हमारी सियासी, बल्कि सियासी क्या, हमारे सारे अदारों को चाहिए कि मिल बैठ कर इस मामले को देखें और जो हमारा दुश्मन है उसको निस्तो नाबूद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से यही तवक्का कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, अल्लाह ताला सियासी अदारों को भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हर मामलात में पाकिस्तान को किसी न किसी जगह पर कामयाबी अता करे। आमीन। अच्छा, अब एक खुशखबरी भी आई है जो इतनी बदशगुनियों के बाद जो हमारे बदकिस्मती इतनी रही 3-3.5 साल पाकिस्तान के साथ, तो एक खुशकिस्मती पाकिस्तान की एक खुशखबरी भी आवाम को उसने मिली। अपने चन्नू के एक लड़के ने वो गोल्ड मेडल हासिल किया। जी, अरशद नदीम की बात आप कर रहे होंगे। जी जी हाँ, अरशद नदीम जी ओलंपिक्स में उसने जनाब आला गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही हमारे भारतीय जनता जो आप जानते होंगे हमारा हमसाया मुल्क है, जो कि हम उसको हरीफ तारुफ करते हैं जी जी, भारत को, उसका ही अपना बच्चा है, लड़का है, उसने यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये हमारे बच्चे की काविशें हैं जी। यही एक लेसन मैं आजकल के नौजवान को, मैं अपने आप को भी वही लेसन दूंगा कि उस बच्चे के, उस अरशद नदीम के माली मामलत, माली तरीक़ाकार बिल्कुल बिल्कुल लूज होप था। उसके लिए इतना था कि उसके वालिदैन एक साइकिल मुलाजिम थे, एक साइकिल का काम करते थे, रिक्शे का काम इस तरीके से करते थे। उसके एक ख्वाहिश थी, हालांकि वो क्रिकेट में था पहले, एक अच्छा बॉलर था, लेकिन उसने कहा कि ये सारा कुछ सारे लोग कर सकते हैं। बॉलिंग में उसके दूसरे चाहने वाले भी थे, दूसरे लोग भी थे, तो उसने उससे हटकर एक अलग करना चाहा और आज दुनिया में कामयाब है। मैंने देखा कि लाहौर के अंदर इतने लोग उमंड आए हैं कि मैं अगर गिनती करूँ तो लाखों के तादाद में लोग नजर आएंगे। ये किस वजह से हुआ है कि उसकी कामयाब, अगर वो कामयाब होकर ना आता, वो नाकाम होकर आता, तो कभी भी कोई लोग उसका आगे इस्तकबाल ना कर रहे होते। तो मेरा आज के नौजवान जो अभी आप बता रहे हैं कि मुल्तान बोर्ड में नाकाम हुए हैं, उनके लिए यहीं पर एक लेसन है। आप कामयाब हो, हम आपके कदम चूमने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप नाकाम होते हैं तो आप दूसरों को दंदना बनाएं, आप अपनी नाकामी को भी सामने देखें।
तो ये अब वालिदैन के लिए पैगाम हो गया कि अगर कोई गरीब है और पेमेंट नहीं कर सकता, सप्ली के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, या बच्चा कमज़ोर है वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप फ्री में पढ़ाएंगे? बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह दी मैड स्कूल सिस्टम सराय सिद्धू की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की तरफ से अहम ऐलान है। ये मेरे ख्याल में अभी तक किसी स्कूल की तरफ से सामने नहीं आया, ना मैं किसी स्कूल में गया हूँ। वजह क्या है कि मुझे पता है भीड़ चाल लगी हुई है, तो उधर जाके अपना टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए इधर एक सुलझे हुए स्कूल में सुलझे हुए प्रिंसिपल साहब के पास आके बैठा हूँ, जो मेरी बात सुन भी रहा है और इस तरीके से जवाब दे रहा है जिस तरह वाकई उसको तकलीफ महसूस हो रही है। यार पाकिस्तान के हज जो हो रहा है या 22 मुल्तान के जो रिज़ल्ट पे, वो भी रंजीदा है और दुखी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये तरक्की दिलाने वाले हम ही लोग हैं, ठीक है ना जी। हम करप्शन करें, हम मार कुटाई करें, हम रिश्वत लें, हम झूठ बोलें, हम नमाज अदा ना करें, तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा भाई। हम इदारों में जो सियासी तौर पे लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक कुर्बा परवी के ज़रिए बदनाम कर रहे हैं या पाकिस्तान का इत्तिसाल कर रहे हैं, या जो लोग मेरिट पे नहीं हैं उनको मेरिट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं बगैर पढ़ाए लिखाए, बगैर मेहनत के, सिर्फ कलर के तौर पे, मतलब या कंप्यूटर में एडिशन डिलीशन करके जो लोगों को मेरिट अप एंड डाउन करते हैं, हम उन पे लानत भेजते हैं। और जो पाकिस्तानी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मेहनत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमसायों को ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं और सर जैसे सोच रखते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वसलाम। एमरियाज़ रौनक अलमारूनातिक राना यूट्यूबर को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी हम सब को दुनिया और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।